नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक आशीष पारिक पर बीती रात हुए हमले के मामले में तूल पकड़ा। पुलिस ने लगभग 70 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बाढ़ विभीषिका के दौरान पंचायतों द्वारा खर्च की गई राशि का भुगतान नहीं होने से पंचायत प्रतिनिधि नाराज, बैठक में उठाया मुद्दा। गांव कोहला स्थित गौशाला प्रांगण में रखी पराली में आग लगने से 20,000 क्विंटल पराली जलकर हुई खाक। जंक्शन पुलिस ने चिट्टे सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। और अब समाचार विस्तार से। गांव रोडावाली में सभा कर लौट रहे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक व भाजपा नेता आशीष पारिक पर उनके समर्थकों पर बीती देर शाम कुछ लोगों द्वारा हमला करने का मामला तूल पकड़ गया है। पुलिस ने लगभग 70 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जनसंपर्क सभा कर लौट रहे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक व भाजपा नेता आशीष पारिक व उनके समर्थकों पर मंगलवार देर शाम गांव रोडावाली में हमला करने का मामला तूल पकड़ गया है। इस घटना को लेकर आशीष पारिक की रिपोर्ट पर मंगलवार रात जंक्शन पुलिस थाना में 6 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद व 70 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को राउंड अप किया है। पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। उधर मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे परिवादी आशीष कुमार व उनके समर्थकों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। आशीष पारिक ने थाना प्रभारी की ओर से कही गई कुछ बातों पर आपत्ति जताते हुए विरोध किया। इससे एक बार की माहौल गर्मा गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों व आशीष पारिक के साथ आए नागरिकों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। संयोजक व भाजपा नेता आशीष पारिक ने आरोप लगाया कि यह उस पर नहीं बल्कि हिंदू समाज पर किया गया हमला है। हमलावरों ने उस पर हमला इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कि वे पिछले 15 सालों से हिंदुत्व व गौमाता की रक्षा के काम में लगे हुए हैं। इस बात से हमलावरों को आपत्ति थी। इस तरह के आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह सोची समझी प्लानिंग थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पता था कि गांव में सभा होने वाली है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इन लोगों ने जानबूझकर माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ऐसा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह शर्मनाक बात है कि पुलिस आरोपियों का पक्ष करते हुए उनकी पैरवी कर रही है। दूसरी ओर थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि मंगलवार रात्रि 12 बजे के बाद इस घटना को लेकर आशीष पारिक की ओर से थाना में रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में आशीष पारिक ने बताया कि उसके साथ धर्म के नाम पर झगड़ा किया गया। उस पर असलम वगैरह ने जानलेवा हमला किया। रिपोर्ट पर तुरंत 60-70 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई है। इस मामले में पूछताछ के लिए 2 लोगों को राउंड अप किया गया है। प्रारंभिक पड़ताल में यह बात सामने आई है कि गांव रोडावाली में पिकअप और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर हो गई थी। दोनों पक्षों में विवाद हो गया। पिकअप और ट्रैक्टर ट्राली में सवार लोग एक समुदाय के थे। तभी सभा करने जा रहे आशीष पारिक ने वहां अपनी गाड़ी रोकी। समझाइश के दौरान आशीष पारिक के साथ इन लोगों का विवाद हो गया। इसी वजह से झगड़ा होने की बात सामने आई है। जैसा कि कल का एक प्रकरण आप सबके सामने है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना जो है अपने हनुमानगढ़ में हुई है, जिसको जितना भर्त्सना की जाए उतनी कम है। समस्या ये नहीं है कि उस बात का अपने केवल और केवल ये मुझ तक सीमित होती तो अपने क्या है कि उस बात को रख भी सकते थे। लेकिन मेरा कोई उनसे कोई पुराना झगड़ा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। मैं आज से पहले उनको कभी वैसे अपने जानते भी नहीं थे। लेकिन सीधा सीधा ये जो हमला था वो एक तरीके से हम पर, हिंदू समाज पर किया गया हमला है। कारण ये है क्योंकि उन्होंने मेरे पे हमला किस लिए किया, क्योंकि उनको लगता था कि पिछले 15 सालों से अपने जो हिंदुत्व के कार्य के लिए लगे हुए हैं, गौ माता के लिए लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको इससे आपत्ति थी। और उन्होंने जो वहाँ इस तरह के जो आपत्तिजनक नारे भी लगाए और जो एक तरीके से महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया था, वो सारा कुल मिलाकर के इनका एक सोची समझी प्लानिंग थी। इनका षड्यंत्र था। इनको पता था कि कल एक सभा होने वाली है और सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। इन्होंने जानबूझ के माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ऐसा किया। आज रात्रि को रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, उसके बावजूद भी पुलिस, देखो सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस आज भी, अब एसएचओ साहब से रात भी जब हम मिले थे तो वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे उन जो मुलजिमान हैं उनके वो वकील हैं। और आज भी जब हम मिलने गए उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक बातें की। आप देखिए डर कितना बड़ा है उनके मन में। हम भारतीय हैं और हर व्यक्ति को वहाँ पे रहने का अधिकार है। लेकिन आप देखिए पुलिस को भी इस बात की बड़ी चिंता रहती है, डर रहता है। तो ये हमारे लिए बड़ा खेद का विषय है। उस भाई ने जब ये बोला कि साहब हमारे भाई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इतने 15-20 सालों से साथ रह रहे हैं,
तो एक आपस का भी प्रेम होता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी हो। तो उन्होंने उस नाते जब ये कहा कि जी हमारे भाई हैं और आप इसको मामले को गंभीरता से लीजिए, तो SHO साहब का कहना था कि आप लोग जो है, आप लोग तो ब्राह्मण के हिसाब से या जाट के हिसाब से, राजपूत के हिसाब से ऐसे काम कर रहे हैं। तब मुझे भी गुस्सा आया। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा साहब ये काम करते हो आप, हम हिंदुत्व के लिए करने वाले कार्य हैं, हमारे लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, हम केवल हिंदू हैं और इस नाते अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि एक ऐसे पद पर बैठे हुए SHO जैसे सम्माननीय पद पर, जिनकी पूरी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की जिनके सिर पर है, ऐसे व्यक्ति का ये बोलना, जातिवाद को लेकर के बोलना, दूसरा समाज को लेकर के बोलना, तीसरा डर के मारे बोलना, इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो इस मामले में इनके साथ SHO साहब जो है वो पता नहीं क्या साठगांठ है इनकी। जीवन में पहली बार मैंने इस तरह का किसी भी अधिकारी पर आरोप लगाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं भी इसको जस्टिफाई न्याय अपने नहीं ठहरा सकते। इन्होंने जो सारी बातें कही हैं वो एक व्यक्ति के हिसाब से कही हैं, एक समाज के हिसाब से कही हैं, वो जो बिल्कुल चिंतनीय है और मेरे लिए ही नहीं, पूरे अपने हनुमानगढ़ के लिए ये चिंता का विषय है। रणनीति ये है कि अभी हम SP महोदय से मिलेंगे और उनसे ये सारा विषय रखेंगे। मैं केवल ये चाहता हूँ कि जो भी ये षड्यंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप उनकी एक एक चीज़ों की गौर करेंगे, आपको पता लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो जैसे भी और जिस प्रकार से भी वो षड्यंत्र हुआ है, जिसने भी वो षड्यंत्र किया है, उस व्यक्ति को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। इसके अलावा अपने ये नहीं चाहते, क्योंकि अपना शहर है, अपना गांव है, अपने ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यदि अब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, उनको पकड़ा नहीं, जैसा कि अब SHO साहब के बयानों से लग रहा है, तो फिर हम भी वो कार्य करने के लिए उत्सुक तत्पर रहेंगे जो कार्य हम नहीं करना चाहते। पंचायत प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाढ़ विभीषिका के दौरान पंचायतों द्वारा खर्च की गई राशि का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई। जुलाई माह में घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक से पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच प्रशासन के निर्देश पर अपने संसाधन लगा तटबंधों को मजबूत कर बाढ़ का खतरा टालने वाली ग्राम पंचायतों को अब बिलों का भुगतान करवाने के लिए मगजमारी करनी पड़ रही है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए घग्गर बहाव क्षेत्र के आसपास की ग्राम पंचायतों को यह कहकर अपने स्तर पर संसाधन लगाने के निर्देश दिए थे। इस कार्य में होने वाली खर्च का भुगतान प्रशासन की ओर से किया जाएगा, लेकिन बाढ़ का खतरा टले 3 माह का समय बीतने के बावजूद भी ग्राम पंचायतों को उनके बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा। इससे सरपंचों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारी व ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत श्रीनगर की सरपंच नवनीत संधू ने बताया कि जुलाई माह में घग्गर में अधिक मात्रा में पानी की आवक से पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने स्तर पर संसाधन लगाकर तटबंधों को मजबूत करें। बाद में ग्राम पंचायतों को भुगतान कर दिया जाएगा। तब ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और 24 घंटे मुस्तैद रहकर अपने निजी संसाधनों के जरिए तटबंधों को मजबूत कर चक ढाणियों गाँव को डूबने से बचाया। उनकी ग्राम पंचायत में प्रशासन की तरफ से एक भी JCB या अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस बात को 3 माह बीत गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक ग्राम पंचायतों के किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंच एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। गत दिनों जिला कलेक्टर से मिलकर भी भुगतान करवाने का आग्रह किया गया था, लेकिन उनके बिल यहीं घूम रहे हैं। प्रशासन की ओर से बिलों का भुगतान न करवाने का कारण समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के बिलों का भुगतान न कर एक तरह से प्रशासन ने ग्रामीणों को दंडित करने का काम किया है। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो ग्रामीण व शहरवासी भविष्य में इस तरह की आपदा की स्थिति में प्रशासन का सहयोग कतई नहीं करेंगे। इस मौके पर सरपंच संदीप सिंह सिद्धू, रोहित स्वामी, रामेश्वरलाल कड़ेला, गुरलाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जुलाई में जब घग्गर में बहुत अधिक मात्रा में पानी आया था, तब प्रशासन ने फ्लड अलर्ट घोषित किया था और प्रशासन की तरफ से क्लियर कट निर्देश थे हम पंचायतों को कि आप अपने संसाधन लगाएं और अपने तटबंधे मजबूत करें, आपका बाद में भुगतान कर दिया जाएगा। तब मेरी श्रीनगर पंचायत में एंड आई एम श्योर बाकी पंचायतों में भी ऐसा ही हुआ होगा। सब ग्रामवासी आगे बढ़ चढ़ कर आए और उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स, JCBs और पोकलेन्स सब हमने लगाए और अपने चक ढाणियों को, अपने गांव को हमने डूबने से बचाया। इस बात को अब 3 महीने होने को आए
लेकिन प्रशासन ने अभी तक हमारे किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया है। सिंचाई विभाग ने ज़रूर अपने शायद उन्होंने आई एम श्योर एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, उन्होंने अपने बिल्स उठा लिए हैं। या तो उन बिल्स में थोड़ा सा हमारे को डिस्क्लोज़ किए जाएं, वो बिल्स थोड़ा सा ब्यौरा दिया जाए, क्योंकि मेरी पंचायत में तो 24/7 निगरानी कर रहे थे ग्रामवासी, और प्रशासन की एक भी जेसीबी या एक भी पोकलेन या एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली प्रशासन की तरफ से हमारे तटबंधों पर नहीं लगी है। यही अगर रवैया रहा प्रशासन का, तो ग्रामवासी और सिटीजन्स आगे कभी भी जब अगर प्रशासन को ज़रूरत पड़ी तो 2 बार सोचेंगे कि प्रशासन की मदद करें या ना करें, क्योंकि ये तो एक तरह से ग्रामवासियों को दंडित कर दिया है प्रशासन ने, उनका बिलों का निर्वहन न करके। हम बहुत बार मिल चुके हैं, हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहे हैं, हम लोग को यहीं पे घुमाया जा रहा है, बिल्स भी हमारे इधर ही घूम रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एन एक्शन। नहीं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हम, तो अपना बस कह रहे हैं भी हमारे जो खर्चा हुआ है उसका भुगतान किया जाए। फिर हम अभी गहलोत जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तब हम उनके सामने भी अपनी बात रखेंगे और हम अपने कोशिश करेंगे कि हम पीसी किशन जी तक, जो आपदा विभाग के प्रभारी हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाएं। नहीं, वो फिर इनको डीएम को वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना, वो अथॉरिटी दे दें, या तो पंचायतों को दे दें या जिला परिषद को दे दें कि आप अपने बिलों का खुद निर्वहन कर ले, तो वो अथॉरिटी भी नहीं दी है हमें। आज हम कलेक्ट्रेट के अंदर मीटिंग थी सिंचाई विभाग की और हमारे बीडीओ की, सभी पंचायत समितियों की, 4 पंचायत समिति जिसके अंदर बाढ़ आई थी, और बाढ़ के अंदर कार्य किया सरपंचों ने, रुपया उठा लिया सिंचाई विभाग वालों ने। ना तो कोई पंचायत समिति को पैसा दिया, ना पंचायतों को पैसा दिया, और सभी अपना अपना उल्लू सीधा करके, किसी सरपंच के 2 लाख लगे हुए हैं, किसी के 6 लाख लगे हुए हैं, किसी के 7 लाख लगे हुए हैं। और आप भी वहाँ डोलों पे जाते थे, देखते थे भी सरपंच 24 घंटे 24 आवर्स वहाँ सरपंच काम करता था, सरपंच को पूछा ही नहीं, बिल इन्होंने अपने उठा लिए। आज इसीलिए हम एडीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं और उसके एडीएम साहब को हमने अवगत कराया कि हमारी ये समस्या है, इसलिए अभी उन्होंने थोड़ा हमें टाइम दिया है। हम जिला परिषद जाके बैठते हैं और उसके बाद में एडीएम साहब हमें दोबारा बुलाएंगे और वो क्या हमें आश्वासन दे, क्या करें, उसके बाद आगे की रणनीति हम आपको बात दोपहर बताएंगे। नहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हमारी बातचीत नहीं है, हमारे बीडीओ और हमारे जितने भी कर्मचारी थे पंचायती राज विभाग के, उनसे उनकी बातें चल रही थी, तो सिंचाई विभाग वाले उनके ऊपर चढ़ रहे थे, तो मैंने उनको चुप कराया भी रुको, पैसा हमारा है, सरपंचों का पैसा है, सरपंचों को तो लड़ाई आप क्यों कर रहे हो? हाँ, सिंचाई आप वहीं थे, आपको पता है, वो आपस में वो लड़ रहे थे, सरपंच बेचारे चुप बैठे थे। गांव कोला स्थित गौशाला प्रांगण में रखी पराली में आग लग जाने से 20,000 क्विंटल पराली जलकर खाक हो गई। टाउन स्थित गौशाला समिति की गांव कोला स्थित ब्रांच में अचानक आग लग जाने से हजारों क्विंटल पराली जलकर खाक हो गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गौशाला समिति के अध्यक्ष मनोहर लाल बंसल ने बताया कि बीती अर्धरात्रि को अज्ञात कारणों से गौशाला के प्रांगण में रखी पराली में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस पर उन्हें सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पुलिस को फोन किया और इसके साथ साथ दमकल विभाग को भी फोन किया। इस पर तुरंत प्रभाव से दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। मनोहर लाल बंसल ने बताया कि सूखे चारे के अलावा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पशुधन को कोई हानि नहीं हुई है, उन्हें समय रहते साइड में कर दिया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन लगभग 15 से 20,000 क्विंटल पराली का नुकसान हुआ है। गौशाला समिति हनुमानगढ़ की ब्रांच है कोला, उसके अंदर ये पराली का स्टैग लगा हुआ था, जिसमें अचानक ये कोई रात को अग्नि फायर हुई है। पता नहीं कितने बजे लगी है जी, मेरे पास तो 2:45 बजे के लमसम कॉल आई कि वहाँ फायर हो गया। उसके बाद प्रशासन की गाड़ियाँ और दमकल वगैरह सर पीलीभंगा हनुमानगढ़ की सभी उसमें लगी हुई हैं, परंतु फायर ज़्यादा होने की वजह से अग्नि रुक नहीं रही है। तो इसमें हमारे पास लमसम 15 से लेकर 20,000 क्विंटल का स्टॉक था, जिसमें से ये लगभग नष्ट ही हो चुका है। इसमें आग रुकेगी तो है नहीं, अब ये सारी खत्म होने के बाद ही आग रुकेगी। अभी गौ माता की कृपा से है, कभी और दूर कोई गोवंश को या किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ये बीच में लगी हुई थी और इसके साइडों पे पानी था, इसलिए बचत हो गई। अब अग्नि का तो क्या है, ये में लेबर ने भी इसको भराया है, कोई बीड़ी की थोड़ी मोटी चिंगारी से भी हो सकती है, लाइट भी ऊपर से तार जाती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है।
इसमें अग्नि का तो इसमें ये बारूद है जी, कुछ भी नहीं कह सकते। ऊपर से कोई बाहर से पटाखा भी आगे गिर के धीरे धीरे सुलग के एकदम ब्लास्ट हो सकता है। ये गौशाला राधा स्वामी डेरे के पास में खोला के पास ये गौशाला है। गौशाला के अंदर रात को करीब 2:30 बजे अचानक कोई आग लगी, पराली का ढेर पड़ा है उसमें। और हमें सूचना मिलती है, हम तुरंत वहाँ मौके पर पहुंच गए और दमकल वालों को भी आगे, दमकल भी आ गई है। दमकल की पहले तो 3 गाड़ी थी अपने टाउन की, फिर 2 और आगे 5 गाड़ी हो गई है। आग तो ये काफी पड़ा है, ये पराली काफी दूर में है, ये पराली गांठे उनमें आग लगी हुई है। बस ये पराली का है, इसी का नुकसान है और तो कोई नहीं। पशु साइड में कर दिया, वहां से बाड़ों में निकलवा दिया इनके। जंक्शन पुलिस ने चिट्टे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने चिट्टा वेब पोस्ट सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार एसआई भरत प्रसाद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 7.25 ग्राम चिट्टा बरामद कर रोहित कुमार उर्फ काकू निवासी वार्ड नंबर 56 हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार किया। मामले की जाँच थाना प्रभारी विष्णु खत्री कर रहे हैं। ये रोहित और काकू को आपने गश्त के दौरान पकड़ा है। इसको 7.25 ग्राम चिट्टे थे, चिट्टा जो हीरोइन है उसको पकड़ा है। अभी तफ्तीश कर रहे हैं, पता लगेगा भाई कहाँ से लेके आए थे। ये तफ्तीश जारी है अभी। जी बिल्कुल लगातार कार्रवाई चल रही है नशे के खिलाफ। 7 अक्टूबर को टाउन स्थित कामधेनु सत्संगार में आयोजित होने वाले मां ब्राह्मणी दिव्य ज्योति शोभा यात्रा के लिए प्रचार रथ को रवाना किया गया। मां ब्राह्मणी दिव्य ज्योति शोभा यात्रा 7 अक्टूबर को हनुमानगढ़ पहुंचेगी। इस उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को टाउन की श्री गौशाला समिति कामधेनु सत्संग हाल में मंगल पाठ का आयोजन होगा। यह आयोजन पल्लू धाम परिवार की ओर से करवाया जा रहा है। आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए बुधवार को टाउन से प्रचार रथ को रवाना किया गया। श्रद्धालु अशोक ढाबीवाला ने बताया कि शहर की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना को लेकर हनुमानगढ़ की पावन धरा पर पहली बार मां ब्राह्मणी की दिव्य ज्योति शोभा यात्रा का आगमन होने जा रहा है। दिव्य ज्योति शोभा यात्रा का 7 अक्टूबर को शाम 4:15 बजे टाउन के धान मंडी स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में स्वागत होगा। इसके बाद दिव्य ज्योति मुख्य मार्गों से होते हुए श्री गौशाला समिति कामधेनु सत्संगाल में पहुंचेगी। रात्रि विश्राम के बाद गौशाला में 8 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मां ब्राह्मणी का मंगल पाठ होगा। शाम को भंडारा लगाया जाएगा। इस आयोजन के संदर्भ में मां ब्राह्मणी का प्रचार रथ रवाना किया गया है। यह प्रचार रथ पूरे शहर व गाँव में घूमकर प्रचार करेगा। हनुमानगढ़ की पावन धरा पर पल्लू मां ब्राह्मणी के परिवार के द्वारा मां ब्राह्मणी का मंगल पाठ होने जा रहा है, जिसके लिए पल्लू धाम से दिव्य ज्योति मां ब्राह्मणी की हनुमानगढ़ में शनिवार 7 तारीख को दोपहर 4 बजे लक्ष्मीनारायण मंदिर में पहुंचेगी। जिसका मुख्य मार्गों से होते हुए स्वागत करते हुए कामधेनु हाल गौशाला में पहुंचेगी और उसके उपरांत रविवार 8 तारीख को दोपहर 2 बजे मां ब्राह्मणी का मंगल पाठ होगा। उसके उपरांत मां ब्राह्मणी का महाप्रसाद लंगर भंडारा भी चलेगा। आज मां ब्राह्मणी का प्रचार हेतु प्रचार रवाना किया जा रहा है। इसमें सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सभी बढ़ चढ़कर सहयोग ले इसी के साथ ये किया जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। तैराकी प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटे विजेता खिलाड़ी देवांका बुधवार को अबोहर बाईपास स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज परिसर में अभिनंदन किया गया। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थी देवांग कुमार ने एमजीएस विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय तैराकी की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संगरिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ में आयोजित इंटर कॉलेज स्विंग कंपटीशन में बेबी हैप्पी कॉलेज के देवांग ने 2 पदक जीते हैं। इनमें से रजत पदक 200 मीटर फ्री स्टाइल तथा कांस्य पदक 50 मीटर फ्री स्टाइल में जीता है। पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी देवांग का बुधवार को अबोहर बाईपास
पास स्थित विद्यालय प्रांगण में अभिनंदन किया गया। महाविद्यालय प्रबंध समिति पदाधिकारियों ने बताया कि स्विंग खेल के प्रति अन्य खेलों की तुलना में जागरूकता कम है, हालांकि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। देवांग की सफलता इसका प्रमाण है। उन्होंने इंटर कॉलेज स्विमिंग कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और कॉलेज एवं परिजनों का नाम रोशन किया है। इससे निश्चित तौर पर स्विंग खेल के प्रति विद्यार्थियों की रुचि जागेगी। महाविद्यालय प्रबंध समिति पदाधिकारियों ने बताया कि इंटर कॉलेज स्विंग कंपटीशन में पदक जीतने वाले खिलाड़ी देवांग अब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ी देवांग ने महाविद्यालय प्रबंध समिति पदाधिकारियों का आभार जताते हुए खेलों के प्रति महाविद्यालय की सोच तथा उनके सहयोग का आभार जताया। राजस्थान के अंदर स्विमिंग का कंपटीशन था, तो वहाँ पे हम खेल के तो वहाँ पे मेरा 200 मीटर फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल और 50 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल लगा था। ये था 30 तारीख। यहाँ पे गंगानगर से, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से, चूरू से। अनुव्रत समिति द्वारा अनुव्रत सप्ताह के तहत बुधवार को जंक्शन स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। अनुव्रत समिति के तत्वाधान में मनाए जा रहे अनुव्रत सप्ताह के चौथे दिन पर्यावरण शुद्धि दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत जंक्शन स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुव्रत समिति अध्यक्ष हरीश दफ्तरी ने की। उन्होंने कहा कि शुद्ध पर्यावरण स्वस्थ मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उन्होंने आम जन को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग की सीबीओ श्रीमती सीमा भल्ला ने कहा कि पर्यावरण शुद्धि दिवस का उद्देश्य है निर्मल, स्वस्थ एवं स्वच्छ विश्व की स्थापना करना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण शुद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपभोग से ही मानव जीवन की रक्षा संभव है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण से ही मानव जीवन को खतरे से बचाया जा सकता है। आयोजन समिति के ऋषभ जैन ने पर्यावरण दिवस की महत्ता बताते हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रेम शर्मा, विजय सिंह चौहान, पंकज दफ्तरी, सुभाष बांठिया, प्रकाश जैन, हरीश दफ्तरी, ऋषभ जैन, शांतिलाल वैद, गौरव जैन, अजीत गर्ग, आनंद जैन, मधु दफ्तरी, उन्नति दफ्तरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज अनुव्रत सप्ताह के अंतर्गत हम जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में हमने पौधारोपण किया है और हम समाज को यही निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरे वृक्ष को लगाएं, ताकि जो पर्यावरण की जो ये प्रॉब्लम है, जो एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन की कमी निरंतर हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो जितना से ज़्यादा पौधारोपण किया जाएगा, देश उतना ही हरियाली की ओर बढ़ेगा, उतना ही देश में विकास होगा। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हरे पेड़ों को ना काटें, वे ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। अनुव्रत समिति द्वारा इस सप्ताह में अनेक कार्यक्रम किए गए और ये आज चौथा दिन है जो हम जिला शिक्षा अधिकारी के साथ ये पौधारोपण का कार्यक्रम इनके ये प्रेमिसेस में कर रहे हैं। लॉयंस क्लब द्वारा सेवा सप्ताह के तहत आज टाउन स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फलों का वितरण किया गया। लॉयंस क्लब द्वारा सेवा सप्ताह के तहत मंगलवार को टाउन के अपना घर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फलों का वितरण किया गया। क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि सेवा सप्ताह के तहत क्लब द्वारा 7 दिन सेवा के कार्यों से जुड़कर सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्लब पूरे वर्ष जरूरतमंदों के सहयोग के लिए काम करता है। इस मौके पर जोन चेयरमैन अमित बंसल, राधा कृष्ण सिंगला, राजेश दादरी, हरीश जगवानी, विनोद जाखड़, मधुसूदन शर्मा, गौरव वैद सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस क्लब द्वारा जो सेवा सप्ताह बनाया जा रहा है, उसके तहत आज हमारे जो वृद्धाश्रम है हनुमानगढ़ टाउन में, उसमें वृद्धों को अल्पहार करवाया गया हमारे लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की तरफ से। आपके कर्म का भी जो हमारा विश्व शांति दिवस है, पोस्ट प्रतियोगिता का आयोजन जो कल होना था वो आज होएगा मुखर्जी कॉलोनी के सरकारी स्कूल में। उनमें बच्चों को हम लोग के द्वारा मोटिवेशन किया जाएगा। जो बच्चे विनर होंगे उनको क्लब की तरफ से प्राइज भी दिए जाएंगे और ये लगातार इवेंट चल रहा है, 9 दिन चलेगा, ये आज चौथा दिन। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा जिला कारागृह में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से जिला कारागृह में लगाए गए 2 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का समापन बुधवार को हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी थे। शिविर में 662 बंदियों की आंखों की जांच की गई। इनमें से 532 बंदियों को आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि शिविर में जिन बंदियों की आंखों में दृष्टि दोष पाया गया, उन्हें परिषद की ओर से चश्मे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी ने परिषद सदस्यों का आभार जताते हुए शहर की अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी इस तरह के सामाजिक कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर कोडाराम, विनोद नायक, मुनीश शर्मा, डॉक्टर इंद्रजीत, गोपी कृष्ण स्वामी, सुरेश कौशिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विचार किया था कि कैदी भाइयों के लिए कोई भी सुनवाई होती, तो हमने विचार किया और साहब ने हमारे को प्रोत्साहित किया कि आप जेल में कीजिए। तो हमने 3 तारीख को 4 तारीख 2 दिन के लिए नेत्र जांच का यहाँ पे काम किया। यहाँ पे हमारे सभी जितने में हमारे सहयोग किया और लगभग 625 लोगों की हमने टोटल मिला के नेत्र जांच कर दी है, जिस रिजल्ट बाद में देंगे। और इन चश्मों की जो पैसा देगा वो इंदर की हमारे जो परामर्श से वो पेमेंट कर रही है। आज जिला कारागृह हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष इनकी पूरी टीम द्वारा जो बंदी भाई है प्लस
जेल का जो स्टाफ है, RSC का स्टाफ है, उनकी आंखों की जांच की जा रही है। दिनांक 3 अक्टूबर से नेत्र जांच शिविर कारागृह में शुरू किया गया था और आज इसका दूसरा और अंतिम दिन है। लगभग 525 कैदियों की आंखों की जांच अब तक की जा चुकी है और 100 RSC और जेल का जो स्टाफ है, उनके परिजन हैं, उनकी आंखों की जांच की गई है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए राष्ट्रीय योग परिषद के जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण जी जैन और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने सुंदर कार्य कारागार में आयोजित किया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।